नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। आइए कहानी को सुनते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने क्यों दान दिया, क्यों दान देना व्यर्थ है, ये कहा। दोस्तों, दानी कहते हैं दान देने वाले इंसान को इस जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी जो पुण्य प्राप्त होते हैं। महाभारत आदि के कई पात्र ऐसे थे जिन्होंने बहुत दान पुण्य का काम भी किया है। इन सब की सूची में महाभारत के सभी प्रमुख पात्रों में कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। सुना है कर्ण जैसा दानी, महादानी आज तक कभी हुआ ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कोई ऐसा किस्सा या कहानी सुनाने वाले हैं जो कर्ण से जुड़ा है। जी हाँ, हम कुछ आपको ऐसा ही बताने वाले हैं। ये कहानी, ये घटना भगवान श्री कृष्ण की और दान से जुड़ी हुई कहानी है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रमाण भी दिया था कि अर्जुन और कर्ण में कौन सा सबसे बड़ा दानी है। और इसके साथ ही यह भी बताया था कि आखिर कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों कहा जाता है, कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर क्यों कहलाए। इसके अलावा अपने इस विषय में हम बताएंगे कि दान देना व्यर्थ क्यों बताया है। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की बहुत बड़ाई की, जिस बड़ाई को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, आखिर आप कर्ण को ही सबसे बड़े दानी क्यों कहते हैं? कर्ण ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहलाता है? दान तो मैं भी करता हूँ, मुझे दानी क्यों नहीं कहते? फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क है? यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और अपने सामने के दो बहुत बड़े पर्वतों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, ये दोनों पहाड़ सोने के हैं, इन्हें सभी गांव वालों में दान करके आओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पर्वतों का एक एक हिस्सा हर किसी को समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपने पास कुछ रख लोगे और किसी को कुछ मिले बिना कुछ रह जाएगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया और गांव की तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, आप सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। और इसके बाद अर्जुन ने वह पहाड़ सोने का था जो वो सोना ले लिया और सभी गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अर्जुन अपनी जय जयकार सुनकर फूले नहीं समाए और गांव के लोग सोना लेते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिन तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे।
लेकिन 2 दिन सोना बांटते हो गया और पहाड़ का तो रत्ती भर भी सोना कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीना पसीना हो गए, लेकिन गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर फिर से जोश में आते और फिर सोना बांटना चालू कर देते। परंतु पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम इससे ज्यादा और नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हें क्या बताऊं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हाँ अर्जुन, तुम सचमुच ही थक गए हो। तुम्हें विश्राम की बेहद आवश्यकता है। आप विश्राम कीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की तरह ही कर्ण को भी कहा, तुम इन दोनों सोने के पर्वतों को गांव वालों को बांट दो। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी गांव वालों को बुला लिया और कहा, ये सोना आप सब लोगों का है। आप जितना चाहे ले लीजिए और आपस में बांट लीजिए। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। ये सब देखकर अर्जुन पहले तो बहुत चकित रह गया और फिर उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। कर्ण को देखकर अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे ऐसा ही करना था। जिस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि पार्थ, सच तो यह है कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम यह हिसाब लगा रहे थे कि किसकी कितनी जरूरत है, किस लोग को कितनी जरूरत है इस सोने की, और उसी के हिसाब से तुम गांव वालों के बीच सोना बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे, यानी दानी समझने लगे। इसके उल्ट कर्ण ने कुछ ऐसा नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि वे लोग यहाँ से सोना लेकर जाए और कर्ण की जय जयकार करे। इसलिए उसने उन लोगों को ऐसा बोल दिया कि जिसको जितनी जरूरत हो वह उतना ही सोना ले जाए। कर्ण को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या कह रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानता है कि वो एक सिर्फ माध्यम है और वो परमात्मा की दी हुई चीजों को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का मेरा अर्थ ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए। जो दान कर रहे हैं उसे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद अपने आप को माध्यम समझकर दे देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वैसा दान हमेशा व्यर्थ है जो प्रसिद्धि पाने के लिए करता है। अपनी जय जयकार करवाने के लिए जो दान करता है, ऐसा दान हमेशा बेकार है, व्यर्थ है। इसमें किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो परमात्मा ने हमें दिया है अपने आप को माध्यम बनाकर दूसरे तक पहुंचा देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।